अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज। तो 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है जिसका आपको मालूम होना ज़रूरी है। कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपने रिमेंबर रखना है। तो पहले आपकी बुक में दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर, जिनमें मैंने चंद एक लफ्ज़ उठा लिया है ताकि आपको बता दूंगा। उसमें पहला होता है साइंस के बारे में बताता है, इंजीनियरिंग के बारे में, इस तरह मेडिसिन के बारे में, हेल्थ में। इन सब में वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो रियल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। जिस तरह 1 2 3 है, ये आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी भी जगह पे तो आप उधर नंबर यूज़ करते हैं ना, मतलब 40 रुपये का, 30 रुपये, ये सारी चीज़ें क्या है, ये रियल नंबर हैं। तो ये रियल नंबर साइंस के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में, हेल्थ में, सब चीज़ों में क्या होते हैं, ये यूज़ होती है। तो इसके बारे आपको बुक में दिया होता है, ये आप बुक से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर कंजर्वेशन। इसमें 3 तरह के टेम्परेचर होता है। पहला होता है सेल्सियस, दूसरा होता है केल्विन, तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ये जो सेल्सियस होता है ये आमतौर पे, मिसाल आज हम कहते हैं ना 47 डिग्री है टेम्परेचर, इस तरह 48 या 49 जो भी कहते हैं, ये क्या चीज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, ये सेल्सियस से हम मालूम करते हैं। और ये वाला जो टेम्परेचर हमारा कौन सा होता है, ये होता है सेल्सियस। दूसरा होता है केल्विन। केल्विन ये साइंटिफिक होता है, मिसाल एक फिक्स वैल्यू होती है, जिस तरह एसआई कहते हैं, हम कहते हैं कि एसआई यूनिट है, एक साइंटिफिक वैल्यू है। तो इसी तरह ये क्या होता है, एक फिक्स होता है, ये एक साइंटिफिक होता है। तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। ये जो फ़ारेनहाइट है ये तो बाहर मुल्क में इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होता। तो इनकी कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने अभी करने हैं। तो सबसे पहले क्या है, केल्विन। अगर हमने फाइंड करना हो केल्विन तो हमारे पास ये फार्मूला होगा, सेंटीग्रेड प्लस 270 करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई सी की वैल्यू हमें सेंटीग्रेड की यानी कि सेल्सियस की वैल्यू दी होगी तो उसको हम प्लस करेंगे। मिसाल मैं कह सकता हूँ 48, हमने क्या मालूम करना है, केल्विन। तो 48 प्लस 273 करें, हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू होगी, वो हमारे पास केल्विन की वैल्यू होगी। इस तरह होता है सेल्सियस, उसका भी फार्मूला होता है। उसके क्या होता है, 5/9, और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर फ़ारेनहाइट -32 करेंगे। अगर हमने क्या मालूम करना है, सेल्सियस मालूम करना है, तो इसमें हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी जाएगी। जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी जाएगी, मिसाल के तौर पे ऐसे फ़ारेनहाइट मिसाल के तौर 12 है, 32 है, तो इन दोनों को नेगेटिव करके, इन दोनों डिवाइड करके मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को कैसे मालूम करते हैं, फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला होता है, ये थोड़ा सा चेंज होता है। इधर होता है 5/9, इधर क्या होता है 9/5, और जिधर ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट जगह इधर क्या आ जाएगा, सेल्सियस, और इधर नेगेटिव है लेकिन इधर क्या आ जाएगा, +32। मिसाल इधर इस तरह ये होगा, बस हमें सेल्सियस की वैल्यू दी जाएगी। मिसाल को तो 9/5 है, सेल्सियस की मैं कहता हूँ कि 13 है, और +32 है। तो इन दोनों का प्लस कर देंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएंगी इन दोनों की उसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो किस चीज़ का आंसर होगा, वो फ़ारेनहाइट का आंसर होगा। इसके आगे कुछ सवाल हैं जो अब आगे जाके आपको इंशाल्लाह इजीली हल हो जाएंगे अगर आपने ये 3 फार्मूले रिमेंबर कर लिए। इनको 3 फार्मूले को रिमेंबर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस के भी कुछ फार्मूलाज हैं। पहले प्रॉफिट का फार्मूला ये है कि सेलिंग प्राइस नेगेटिव कॉस्ट प्राइस, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे भी कह सकते हैं, P = SP नेगेटिव CP। ये हमारे पास एक क्या है, फार्मूला है। दूसरा होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, P डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, CP, यानी कि P का क्या मतलब, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 100। हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला हो जाएगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा। इस तरह लॉस का भी फार्मूला है, जिस तरह ये प्रॉफिट का फार्मूला है। तो लॉस का क्या फार्मूला होगा, कॉस्ट प्राइस नेगेटिव सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है तो इधर देखो, इधर पहले कॉस्ट प्राइस थी और सेलिंग प्राइस, इधर क्या है कि कॉस्ट प्राइस पहले और नेगेटिव क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस। फिर इस तरह लॉस परसेंटेज का भी फार्मूला, वही चीज़ लगाएंगे, लॉस डिवाइडेड क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। इधर सिर्फ लफ्ज़ चेंज कर देंगे, इधर हमारे पास था प्रॉफिट और इधर हमारे पास क्या है, लॉस। तो बस ये एक लफ्ज़ है जो हमने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इधर हमने लॉस लिख देना, अगर लॉस का फार्मूला अगर इधर प्रॉफिट का तो हमने प्रॉफिट लिख देना, मल्टीप्लाइड बाय इधर भी 100 इधर भी 100, डिवाइडेड में भी कॉस्ट प्राइस इधर भी कॉस्ट प्राइस। इजीली फार्मूला है जी बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3।
तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। पहला क्या कहता है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड दैम। क्या कहते हैं, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर, यानी कि 3 कंसेक्टिव कहते हैं इकट्ठे, 3 इकट्ठे इंटीजर हैं जिनका क्या, जो किस चीज़ के कितने के बराबर है, 42 के बराबर है। और फाइंड देम, इनके ये वाले जो सम है ये इनको क्या करना है, हमने मालूम करना, मतलब इनकी वैल्यू क्या आती है। तो हम कर सकते हैं कि लेट कर दिया, जो फर्स्ट है उसको हमने x के बराबर कर दिया, इस तरह जो सेकंड है उसको हमने x+1 कर दिया, जो थर्ड है उसको हमने x+2 कर दिया। अब क्या करते हैं, अब कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के मुताबिक ये कहते हैं कि सम करना है, सम कहते हैं प्लस को, तो हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो इन तीनों वैल्यू को मैंने क्या किया, प्लस किया, x+1 प्लस x+2, ये किस चीज़ के बराबर आ गया, ये 42, क्योंकि ये सवाल के अंदर आप देखें खुद बता रहा है कि इंटीजर इज़ 42, यानी कि ये 42 के बराबर है इनका सम। तो मैंने इन तीनों को सम कर लिया, इज इक्वल टू 42 कर दिया। अब क्या करना है, अब ये जो x वाले हैं, ये देखो 2 और ये 3, ये कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा, प्लस 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3x + 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42। तो हम अब ने क्या करना है, ये जो 3 है इसको हमने कांस्टेंट वाला इसको उस साइड पे ले जाएंगे, जब उस साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3 कर देंगे, तो ये 3x, ये कितना बच जाएगा, 39 है। तो बोथ साइड पे मैंने किस चीज़ को डिवाइड कर दिया, 3 को, इधर भी, तो इधर 3 से कट जाएगा तो x आ जाएगा, जब इसको इसके साथ काटेंगे तो 13 बच जाएगा। तो हम अब कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 13 है। अब सेकंड नंबर कैसे करेंगे, सेकंड नंबर 13 + 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरह थर्ड नंबर 13 + 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितने इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे ही आगे आते हैं दूसरा सवाल हमें क्या कहता है, द डायग्राम शोज राइट एंगल, क्या हमें राइट एंगल कौन सी साइड है, ABC, इन विच द लेंथ ऑफ द AC की वैल्यू हमें दी हुई है √3 + √5, एरिया भी दिया हुआ है 1 + √15। फाइंड क्या करना है, AB इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म के अंदर AB की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये आपको ऐसे समझाएगा कि मैंने इधर डायग्राम बना लिया, इंशाल्लाह इससे इजीली समझ आ जाएगा। क्या कहता है कि जो AC है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू, इधर आप देख सकते हैं कि ये जो AC की वैल्यू है, ये क्या कहता है कि ये वाली वैल्यू है, तो मैंने इधर AC की वैल्यू लिख दी। और पहले आपको बता दूं कि इधर वो क्या कहता है कि राइट एंगल है, तो राइट एंगल का क्या मतलब, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर मैंने क्या बना लिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद कहता है कि जो AC है, AC वो उसकी वैल्यू ये है, तो मैंने उसकी वैल्यू ये लिख दी, AC की वैल्यू। उसके बाद क्या कहते हैं जो एरिया है, एरिया की वैल्यू, तो एरिया की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, एरिया जो अंदर वाली वैल्यू है वो क्या है, वो एरिया की वैल्यू, तो मैंने इधर एरिया की वैल्यू लिख दी। उसके बाद क्या कहता है कि इसकी क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है, यानी कि हाइट इसकी मालूम करनी है, तो मैंने इधर फिर इसके क्या हाइट मालूम कर दिया। तो इसके लिए हाइट मालूम करनी है, तो इसके लिए सलूशन है। सलूशन के लिए क्या है, सबसे पहले हम एरिया की वैल्यू लिख देंगे। एरिया की वैल्यू क्या है, 1 + √15 है। इस तरह ये तो हमारे पास बेस है ना, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो इधर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। एरिया का आपको फार्मूला भी पता होगा, जब भी राइट एंगल के अंदर फार्मूला लगाते हैं तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हमारे पास एक क्या है, फार्मूला है, किस चीज़ का, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। तो हम सिंपली एरिया का इधर क्या कर देंगे, फार्मूला पुट कर देंगे। जब एरिया का फार्मूला लगाया तो एरिया की तो वैल्यू हमें दी हुई है, देखा इधर आप देख सकते हैं कि ये अंदर वैल्यू दी हुई है, तो इधर सिंपली हम एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 करेंगे। देखिए बेस की भी वैल्यू हमें दी हुई है, तो बेस की भी इधर वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट की वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैंने सिंपली क्या किया, AB इधर मल्टीप्लाइड कर दिया। तो जब AB इधर मल्टीप्लाइड कर, अब मैंने क्या किया, ये जो 2 है, ये 2, इस 2 को मैं उस साइड पे ले जाए, तो इधर डिवाइड है रहा है तो उधर मल्टीप्लाइड हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + √15 कर दिया, इज इक्वल टू ये वाली वही सिंपली वैल्यू मैंने इधर लिख दी। अब मैंने क्या किया, अब ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर नीचे ले गया, यानी कि इस रकम के नीचे ले गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड हो रही है, जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवीजन में हो जाएगी, तो इधर सिंपली मैं डिवीजन के अंदर ले गया। तो ये हमारे पास क्या, AB
ऊपर हमारे पास एक वैल्यू आ गई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि जब ऐसे वैल्यू आ जाए तो उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो ए बी मैंने लिख दिया, ए बी ये वाली वैल्यू लिख दी। तो रैशनलाइज का क्या तरीका होता है, इधर अगर प्लस है तो इधर क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, इधर भी नेगेटिव। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी और डिवाइड हो जाएगी और क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे हो जाएंगे और ये साइन क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा जी। इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव नेगेटिव, अगर इधर नेगेटिव होता तो इधर हम प्लस और प्लस लगा दें। तो लिहाजा हमारे पास इधर प्लस है तो इधर भी नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। जब नेगेटिव करेंगे तो ये वाली पूरी रकम इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगी। तो मैंने इस मल्टीप्लाइड की फॉर्म में लिख दिया। तो ये देखो ये हमारे पास क्या बना है, वही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी जो हम बार बार कर रहे हैं, ए माइनस बी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर नेगेटिव बी का स्क्वायर। तो मैंने वही वाली लिख दी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर नेगेटिव अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये हमारे पास वैल्यू है कि ये वाली जो 2 है ना, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है और ये वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाइड हो रही है। अब मैंने पहले क्या किया है, मैंने ये किया, ये जो 3 अंडर रूट है इसके साथ पहले मल्टीप्लाइड किया 5 के साथ, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाइड करके फिर किसके साथ मल्टीप्लाइड किया, फिर 15 के साथ किया, फिर नेगेटिव क्या लगाया, ये क्या, ये 1 है हमारे पास। तो अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाइड किया किसके, सॉरी ये वाली वही रकम लिख दी और इधर क्या कर दिया, इधर प्लस लगा दिया, प्लस अंडर रूट 3 लिख दिया और अंडर रूट क्या लिख दिया 15 और इधर नेगेटिव लगा के अंडर रूट 5 लिख दिया और अंडर रूट क्या लिख दिया 15। अब हमने क्या करना है, ये आगे देखते हैं कि ये तो ऊपर वाली इसके साथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि ये आपको फार्मूला बता दें कि अंडर रूट किस चीज़ के बराबर है, 1/2 के बराबर होता है। तो 3 ये अंडर रूट 1/2 लगा देंगे और 2 ये किसके साथ, 2 के साथ, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है जी स्टूडेंट। अब हम इसको इस फॉर्म में इसीलिए लाए हैं, ये देख लें, ताकि ये दोनों है ना, इनमें अंडर रूट 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, सिंपली इसमें से अंडर रूट 3 कॉमन ले लेना है। तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, जब अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर देखें, तो इधर सिंपली 1 बच जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 5 बच जाएगा। तो हमने इधर ऐसे ही पुट कर देना है, 1 प्लस क्या बच जाएगा, अंडर रूट 15। इधर नेगेटिव करेंगे तो 5 क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस क्या बच जाएगा 15 और डिवाइजन के अंदर क्या बच जाएगा, -2। ये आप देख सकते हैं, 3 - 5 करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, -2 बच जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू बड़ी है और वो नेगेटिव के अंदर है। तो हमने क्या करना है, -2 को -2 के साथ, सॉरी इस 2 को 2 के साथ काट देना है। तो ये जो नेगेटिव है ये ऊपर चला जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 15 और इसको पहले लगा दो या बाद में, एक ही बात है, अंडर रूट 3 कर देंगे और ये प्लस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5, क्योंकि नेगेटिव की जो वैल्यू अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रही है। तो इधर इसके साथ नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 आ जाएगा और 1 प्लस क्या आ जाएगा 15। अब हमने क्या करना है, ये बस हमारे पास ये वाला आंसर है, ये क्या है, ये हमारे पास आंसर है। ये वही वाले लिख दिया, अगर वो हमसे क्योंकि पूछ रहा था कि इस फॉर्म में लिखो a अंडर रूट 3 के बारे में प्लस b अंडर रूट 5 के बारे में, तो आप इस सिंपली कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू वहाँ हमारे पास ये है और जो b की वैल्यू वहाँ हमारे पास क्या है, वो ये है। उम्मीद है ये सवाल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे सवाल के ऊपर। ये स्टूडेंट समझ आ रही है, उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पीछे भी देख सकते हैं, कि पीछे कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इस तरह तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में क्या कहता है, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें ये दी हुई है और इस तरह मतलब हैज़ साइड्स यानी कि 2 साइड्स हैं, एक की वैल्यू ये है और दूसरी की वैल्यू ये है। तो एक्सप्रेस क्या करना है, हमें ज़रा क्या करना है, एरिया क्या अंडर रूट एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2, यानी कि एरिया मालूम करना है, वो भी इस फॉर्म के अंदर। तो एक रेक्टेंगल है, ये मैंने रेक्टेंगल की क्या शेप बना दी। तो सॉल्यूशन, तो इसमें कहता है कि जो पहली साइड है, 1 साइड की वैल्यू हमें देखो ये दी हुई है इस तरह, सेकंड साइड की जो वैल्यू हमारे पास ये है। तो एरिया मालूम करना है, एरिया का तो हमें फार्मूला का पता है कि एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। तो सिंपली मैंने इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, पहले ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू कर दी।
तो हमारे पास क्या, इन दोनों को क्या क्या मल्टीप्लाइड किया, तो ये देख ले, आप देख सकते हैं कि इनमें अब पहले 2 को इस सब के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर √18 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। तो सिंपली मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। पहले 2 को क्या मल्टीप्लाइड किया 5 के साथ, फिर नेगेटिव का साइन लगा दिया, फिर 2 को 4 √2 के साथ। ये देख सकते हैं कि पहले मैंने किसके साथ किया, 5 के साथ, फिर नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन लगा, फिर 2 को 4 √2 के साथ किया है जी स्टूडेंट। फिर 18 की बारी आई, फिर मैंने √18 को 5 के साथ किया, फिर प्लस हो गया, फिर क्या किया √18 को किसके साथ, ये नेगेटिव है, इधर भी आप नेगेटिव लगा सकते हैं, इधर भी लगा दें, क्योंकि अंदर बाद में फिर इधर ही आ जाएगा ना, ज़ाहिर बात है। तो क्या 4 डिवाइडेड बाय √2 कर दिया। अब क्या हुआ, अब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ गया। तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो ये देखें स्टूडेंट, एक चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों कंफ्यूज करती है, वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अंडर रूट जो 2 है, ये एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर ये एक आधी चीज़ है, आधी चीज़ है। तो ये जो 2 है, ये एक मिसाल के तौर पर पूरी चीज़ है, कोई पूरी चीज़ है। तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, आधी भी कर सकता हूँ, √2 भी कर सकता हूँ, √2 यानी कि आधा कर दिया। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो वो इन दोनों को देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, बेसिस सेम है तो √2 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये √2 और 2 कट जाएंगे तो आंसर भी 2 आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ना। तो मैंने भी कुछ इधर ऐसा ही किया, √2 लगा दिया और √2 की जगह पे, और ये 4 वैसे लगा दिया, प्लस और क्या ये मैंने पहले इधर 18 था ना, मैंने पहले इधर 5 लगा दिया, तो कोई मसला भी नहीं है, √18 लगा दिया। और ये देखो ये नेगेटिव का साइन है तो मैंने इधर नेगेटिव का साइन लगा दिया। अब क्या अब 18 है ना, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, तो वही 18 ही आता है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय √2 कर दिया। अब क्या अब कुछ यूँ किया, ये जो 2 है ना √2, ये √2 इसको इसके साथ क्या कर दिया, काट दिया। हमारे पास 10 बच गया नेगेटिव, ये 4 बच गया ना, 4 को मैंने पहले लिख दिया, √2 बच गया, प्लस ये वाला प्लस लगा दिया, फिर ये 5 है, 5 लगा दिया। अंडर जो 18 है, इसको कैसे किया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, वही 18 ही आता है ना, वही 18 कर दिया नेगेटिव। फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये नेगेटिव 9 है, तो इसको क्या किसके साथ मल्टीप्लाइड किया, मैंने किसके साथ मल्टीप्लाइड किया, 4 के साथ मल्टीप्लाइड किया। तो नेगेटिव 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इधर देख सकते हैं आप, 10 है, 10 नेगेटिव, फिर क्या 4, ये वाली वही सिंपली वैल्यू उतार दी। फिर इसको क्या ये देखो 3 की पावर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वही 9 आता है। तो मैंने √2 को और इसके साथ क्या कर दिया, काट दिया। तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा, 9 की जगह क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। लेकिन 2 के साथ अंडर है और 2 के साथ भी अंडर लगा दिया। और इधर सिंपली एक चीज़ है जो मैंने आपको बताना भूल गया कि अंडर जो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, तो ये 2 के साथ भी अंडर है और मल्टीप्लाइड बाय 4 √2 है, तो ये और ये आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर हमने √9 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दी, 4 कर दिया। तो उसके बाद क्या उसके बाद अपने सवाल पे आते हैं। तो 10 कर दिया नेगेटिव, 4 √2 कर दिया, प्लस वही 5 कर दिया। इसका बार मैंने आपको बता दिया कैसे 3 आया, √2 कर दिया। ये सबके साथ अंडर रूट है, 9 के साथ भी और 2 के साथ भी। फिर नेगेटिव आपको पहले से पता है कि कैसे लगाया, फिर 3 लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या किया, वही 4 कर दिया। तो अब क्या करना है, अब इधर 4 के साथ अंडर रूट नहीं है, ये मत भूलना है, ये सिर्फ 9 के साथ अंडर रूट है, क्योंकि ये देखो आप इधर देख सकते हैं कि इसके साथ अंडर रूट नहीं है 4 के साथ। तो अब क्या अब 10 नेगेटिव 4 √2 है, वही मैंने उतार दी, प्लस ये 5 को मल्टीप्लाइड बाय 3 के साथ क्या 15 आया, √2 आ जाएगा नेगेटिव। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड किया, क्या आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा। अब ये करना है कि ये जो 10 है और नेगेटिव 12 है, तो जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि 12 की रकम बड़ी है। तो इसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव है, तो मैंने इधर नेगेटिव लगा दिया, फिर इधर प्लस कर दिया। ये 15 और इधर 15 है, बेस सेम है, तो 15 - 4 करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 11। तो 11 का अंडर रूट क्या लगा दिया 2, बस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपली हो गया। उसके बाद आता है चौथा सवाल जी। चौथे सवाल में हमसे ये कहता है कि जो फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कहते हैं कि 2 नंबर मालूम करो जिनका जो सम होता है ना वो 68 होता है, और डिफरेंस का मतलब है नेगेटिव, ये वो वाला मुख्तलिफ वाला नहीं है। डिफरेंस का इधर मतलब है सम, का इधर मतलब है प्लस, और डिफरेंस का इधर मतलब क्या है, डिफरेंस का इधर मतलब है नेगेटिव।
तो आपने क्या करना है, हम क्या सोल्यूशन कर देते हैं। तो लेट द टू नंबर, जो हम मिसाल 2 नंबर दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, एक्स और वाई दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के मुताबिक जब हम सम करेंगे तो x प्लस वाई करेंगे, क्या आ जाएगा 68, मैंने वही 68 लगा दिया। फिर डिफरेंस करेंगे x माइनस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 22। वो आगे देख करते हैं, देखो वही वाली चीज़ क्या, तो x माइनस वाई का क्या आ जाएगा 22। अब मैंने क्या किया, ऐड कर दिया इक्वेशन 1 को और एंड इक्वेशन 2 को। तो x प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू 68 हो गया, जो x माइनस वाई हो क्या है 22 है। अब क्या हुआ, ये प्लस वाली है और ये नेगेटिव आप में क्या जाएंगे, कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, क्योंकि एक और एक क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 68 को प्लस करेंगे 22 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा 90। तो ये 2 जो है इसको इसके साथ इधर नीचे डिवाइड करा देंगे तो क्या हमारे पास आंसर है x इज इक्वल टू 45। अब ये जो 45 है तो हमारे पास x की तो वैल्यू आ गई, अभी हमारे पास y की वैल्यू नहीं हुई। तो ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में भी 2 भी। तो मैं इधर पुट करता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, तो x प्लस वाई के इज इक्वल टू 68 हो गया। अब फॉर x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो हमने क्या दिया 45 प्लस कर दिया y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 68। तो y कर देंगे 68, नेगेटिव क्या कर देंगे, ये 45 है तो इस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे जो नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23। बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस आज के लिए इतने ही सवाल काफ़ी, इंशाल्लाह दूसरे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।